सभी को जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आप सबके लिए अनुभवों की श्रृंखला का अनुभव लेके आया हूँ, वो बहुत ही खास अनुभव होने वाला है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम में से सभी गुरु महाराज जी की तस्वीरों को, गुरु महाराज जी की फ़ोटोओं को हम स्वरूप का नाम देते हैं। और मैं आज का जो अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आप सबको यही बताऊँगा कि हम गुरु महाराज जी के स्वरूप यानी उनकी फ़ोटो को स्वरूप क्यों कहते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से श्रवण करना और अंत तक ज़रूर श्रवण करना। इसके पीछे का मर्म भी बताऊँगा और इससे रिलेटेड जो अपने साधकों को अनुभव हुए हैं वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो आज आप इन अनुभवों को अंत तक जरूर श्रवण करें। तो चलिए सुनते हैं आज के ये दिव्य अनुभव। गुरु प्यारे साधकों, गुरु की फ़ोटो या स्वरूप, आज हम इसको आज से नहीं बल्कि पुरातन से श्रवण करेंगे, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के समय से, कि तब भी कैसे एक गुरु कृपा किया करता था अपने स्वरूप के माध्यम से। आज तो हम जानते ही हैं। महाराज जी के भी शिष्यों के अनुभव में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, पर उससे पहले एक पुरातन कथा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की कथा को पहले श्रवण करेंगे। उसके पश्चात फिर हम गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों के अनुभवों को श्रवण करेंगे। ये बात उस समय की है जब रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस भीतर अपने कक्ष में थे। बाहर सभी शिष्य मिलजुल कर योजना बना रहे थे। वे आपस में धीरे धीरे खुसर फुसर कर रहे थे। गुरुदेव गुस्सा करेंगे, वे नहीं मानने वाले। कितनी बार उनसे आज्ञा लेने की कोशिश की है हमने, पर हर बार वे इनकार ही कर देते हैं। इस काम के लिए राजी ही नहीं होते। एक बार भी कहीं हम विफल ना हो जाएं। भाई वो उनके शिष्य सलाह यानी वो आपस में ही गुफ्तगू कर रहे थे कि कैसे गुरुदेव को मनाया जाए, किसके लिए। तो चलिए श्रवण करते हैं। इस योजना का प्रमुख नायक था नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद। वही सभी को समझा रहा था, नहीं नहीं, इस बार हम सफल होकर रहेंगे। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। सफलता का एक महासूत्र मेरे हाथ लगा है, तुम सब बस देखते जाओ। नरेंद्र ने सभी को समझाया बुझाया, विश्वास दिलाया। दोनों अंगूठे ऊपर की ओर कर सभी को तैयार और तैनात करने को कहा। फिर स्वयं ठाकुर के कक्ष में चला गया। प्रणाम करके गुरुदेव से बोला, ठाकुर बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, चलिए ना थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं। ठाकुर बोले, मौसम बढ़िया है, चल तेरे साथ थोड़ी भगवत चर्चा भी हो जाएगी। परमहंस जी चलते हुए राधाकांत जी के मंदिर के आहते में आ गए। वहीं नरेंद्र के संग चहलकदमी करने लगे। नरेंद्र ने जानबूझकर चर्चा को ब्रह्मलीनता या समाधि जैसे विषयों की दिशा में घुमा दिया। गुरुदेव भी मानो प्रेम के वशीभूत होकर अपने बच्चों की योजना का हिस्सा बनते जा रहे थे। इसलिए जैसे नरेंद्र ने योजना बनाई थी, अंतर्यामी उसी के अनुसार ढलते गए। ब्रह्मलीनता और समाधि की चर्चा करते करते उनकी सूरत चढ़ती गई और वे समाधि मगन हो गए। इस भावलीन स्थिति में वे विष्णु मंदिर के चबूतरे पर जा विराजे। बस यही अवसर था। मौका ताड़ते ही नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों को आह्वान किया, आओ आओ, शीघ्र करो शीघ्र। पूरी फुर्ती से गुरु भाई दौड़ते हुए आए। उनके साथ अविनाश चंद्र भी थे, जो उस जमाने में कलकत्ता के सबसे मशहूर फोटोग्राफर, संस्था बोर्ड एवं बहुत अच्छे वो फोटोग्राफर थे। परमहंस जी के गृहस्थ शिष्य भावनाथ चट्टोपाध्याय उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। सभी शिष्यों ने बड़ी मुस्तैदीता से
अविनाश दा के साथ कैमरा, छतरी आदि यंत्र स्थापित किए। परमहंस जी को केंद्र में रखकर फोटो खींची गई। सब कुछ आपाधापी में हुआ। परमहंस जी की भावलीनता टूटने से पहले ही शिष्यों ने सब कुछ समेट लिया, या यूं कहें कि गुरुदेव ने ही संयोग बनकर तब नेत्र खोले जब शिष्य मोर्चा मार चुके थे, ताकि वे उन्हें इस दिव्य उपलब्धि का आनंद दे सके। 3 सप्ताह बाद भवनाथ वह तस्वीर तैयार करा लाया। डरते डरते उसने वह श्री रामकृष्ण परमहंस जी को दिखाई। बाकी शिष्य भी छिप छिप कर खिड़की दरवाज़ों की दरारों से झांक रहे थे। तस्वीर देखते ही परमहंस जी ठहाका लगाकर हंस दिए। भवनाथ व अन्य शिष्यों में आनंद की लहर दौड़ाई। सबके जाने के बाद परमहंस जी ने वह तस्वीर श्री माँ को दिखाई। फिर एकाएक परमहंस जी ने आले में रखे कुछ पुष्प उठाए और अपनी तस्वीर के आगे उछाल दिए, साथ ही झुककर प्रणाम किया। यह देख श्री माँ हस्तप्रद रह गई। पूछ बैठी, यह क्या कर रहे हैं आप? परमहंस, पुष्प अर्पण और पूजन। श्री माँ प्रश्नवाचक दृष्टि से निहारती रही। परमहंस हाथ जोड़ते हुए, ओम नमो साक्षात ब्रह्माणे। यह मेरे स्थूल रूप की तस्वीर भर नहीं है, यह मेरी प्रतिछाया है। यह मेरी साक्षात स्वरूप ही है। जहाँ मैं साकार नहीं होऊंगा, यह मेरा साकार अनुकृति कराएगी। मेरे शिष्य और भक्त इसके जरिए मुझसे खूब बातें किया करेंगे। श्री माँ प्रसन्नता से, सच में ठाकुर। परमहंस जी बोले, इन लड़कों ने तो बड़ी दिव्य शरारत कर डाली। देखना अब घर घर में मेरी पूजा होने लगेगी। चलिए इतिहास की गलियों से वापस वर्तमान में लौट आएं। हाँ जी, तो हम वर्तमान में लौटते हैं, यानी कि अब हम लौटते हैं नूर महल की तरफ, अपने परम वंदनीय गुरुदेव के पावन चरणों में। अब उक्त सवालों से मुक्ति का युक्ति हमारे साथ हाथ लग गई। यह एक सनातन सत्य है, गुरुदेव की तस्वीर केवल एक फ़ोटो भर नहीं हुआ करती, वह उन्हीं की छाया प्रतिछाया होती है, इसका साक्षात स्वरूप हुआ करती है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर हम सभी शिष्यों को प्रेम से समझाते हैं, जब भी तुम एकाकी अनुभव करो, घबराओ मत, मेरे स्वरूप के सामने जाकर बातें कर लिया करो, मुझ तक सब पहुंच जाती हैं। उसके आगे श्री महाराज जी कुछ नहीं कहते, बस बाल सुलभ ढंग से मुस्कुरा देते हैं। पर जिन शिष्यों ने उनके इस प्रेम प्रस्ताव पर प्रयोग किया है, गुरुदेव के स्वरूप को साक्षी माना है, उनके अनुभव इंद्रधनुषी हैं। वे जान चुके हैं कि श्री महाराज जी स्वरूप की आंखें स्थिर बेशक हैं, पर वे सर्वदर्शी हैं, हृदय स्पर्शी हैं। महाराज जी अपने स्वरूप के माध्यम से बोली और अनबोली हर बात सुनते हैं, हृदय की हर धड़कन को महसूस करते हैं। बेशक उनके स्वरूप की मुखा मुद्रा एक समान रहती हैं, पर हमारी हर बदलती क्रिया पर वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनका स्वरूप गलती करने पर हमें डांटता है और अच्छा कर्म करने पर हमें पुचकारता है। वही स्वरूप कुछ अच्छा करने पर हमें शाबाशी भी देता है। उनके स्वरूप का चिरमौन हमें ऐसे ऐसे उपदेश दे डालता है जिसके आगे शास्त्रों का वाच करना भी कठिन हो जाता है। आपसे बस सुनने का अदब होना चाहिए। आप में बस सुनने का अदब होना चाहिए। उनकी नज़र में वो बात होनी चाहिए। इसलिए इस बार आप जब भी अपने घर में कोई पूजा या फंक्शन करें तो प्यारी और तरसती आँखों में नूर महल की ओर ना निहारें। अपने घर में स्थित गुरु महाराज जी के स्वरूप के दिव्य स्वरूप को पूरी श्रद्धा विश्वास से निहारें। उन्हीं के प्रत्यक्ष स्वरूप में साक्षी जानकर उनका विधिव पूजन, उन्हें अपना साक्षी माने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराज श्री के भक्तों की
दिव्य लीला के दिव्य अनुभव। आज से बहुत सालों पहले महाराज श्री ने अपनी दिव्य लीला में एक नई लीला जोड़ी, प्रसाद वितरण की लीला। इस दिव्य क्रीड़ा के अंतर्गत गुरु महाराज जी आधा आधा पौना पौना घंटा छत या फिर बालकनी से फल, टाफियाँ, मिठाइयाँ आदि फेंका करते थे। नीचे खड़ी संगत, विदुषी बहनें, स्वामी भैया उस प्रसाद को लपक लपक कर लूटा करते थे। पर जैसे ही यह लीला समाप्त कर गुरु महाराज जी अपने कक्षा की ओर प्रस्थान करते थे, एक बहन अचंभित करने वाला कार्य करती थी। अचंभित करने वाला क्या था वह महाराज श्री के एक बड़े स्वरूप को लेती और उसे तकियों पर रखकर उनकी बाजुओं को दबाया करती थी। जब हम उनसे यह क्रम 2-3 बार देखा तो उन दीदी से पूछा, यह आप क्या करती हो? जवाब में उन्होंने कहा, तुम ही बताओ, यदि हम 4-5 बार भी कोई चीज़ हाथ में घुमाकर फेंकते हैं तो क्या हमारा हाथ नहीं थक जाता? उस हाथ में दर्द नहीं होने लगता? पर महाराज श्री तो आधा आधा पौना पौना घंटे तक इतना इतना प्रसाद इतनी दूर दूर ऊर्जा लगाकर फेंकते हैं। तो सोचो महाराज श्री की बाजुओं में कितना दर्द होता होगा, उनका हाथ कितने थक जाते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि गुरु महाराज जी का हाथ स्वरूप में ही दबा दूं ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल सके। उन दीदी के इस भोले भावों को देखकर हम में से कईयों की आंखें नम हो गई। कईयों को हंसी आई, कईयों ने इसे नादानी कहा तो कईयों ने कुछ और। वह कहते हैं ना कि भावनाओं की भाषा को तर्कों और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। शायद यही हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन भावों रूपी पुष्पों को ग्रहण करने वाले गुरु महाराज जी इन भावों की खुशबू का एहसास हम सभी को कराया। उस दिन गुरु महाराज जी प्रसाद वितरण के बाद कोई कारण बनाकर मुझे अपने कक्ष में बुलाया। महाराज श्री ने अभी भगवत चर्चा शुरू की थी कि अचानक वे अपनी दोनों बाजुओं को पकड़कर बोले, ये हमारी बाजुओं को कौन दबा रहा है? कोई हमारे हाथ दबा रहा है। यह सुनकर मैं दंग रह गई। पर मैंने फिर अपनी बुद्धि लड़ाकर कहा, महाराज जी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से कोई भी आपकी सेवा में हाजिर हो सकता है। महाराज जी नहीं, यहीं पर कोई है जो मेरी बाजुओं को दबा रहा है। गुरु महाराज जी का इतना कहना था कि मुझे एकदम से वह दीदी याद आ गई। मैंने कहा, महाराज जी मेरे ख्याल से वो दीदी हैं जो हमारे ही आश्रम में रहती है। वे ही हर प्रसाद वितरण के बाद आपके स्वरूप की आपकी बाजुओं को दबाने की सेवा करती हैं। महाराज जी हाँ, इससे हमें बहुत आराम मिलता है। उसकी यह सेवा हम तक पहुंची है, हमें उसकी सेवा स्वीकार है। तब हम सबको यह आभास हुआ कि सुंदर भावों से की गई सेवा किस प्रकार स्वरूप के माध्यम से भी गुरु महाराज जी तक पहुंच जाती है। और ये अनुभव था साध्वी दिलजीत भारती जी का। गुरु प्यारे साधकों, कुछ श्रवण, कुछ आप समझे इस अनुभव से, कुछ आपने जो हमें सीख मिलती है वो यही मिलती है। प्रसंग हमारे लिए सरलार्थ लेके आता है। ये अनुभव वो यही लेके आता है कि कभी भी गुरु महाराज जी हमारी भावनाओं को ऐसे ही रुलने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें अपने भक्त की हर एक भावना की चिंता हुआ करती है और वे हमारी अपने शिष्य की प्रत्येक भावना को ग्रहण करते हैं। वो हमारे दिल की, हमारे मन की सब गुरु महाराज जी तक पहुंचता है। शायद इस अनुभव के माध्यम से हमने श्रवण किया कि कईयों ने उन दीदी का मजाक भी बनाया जब वो गुरु महाराज जी के हाथ दबाया करती थी स्वरूप में। कईयों ने उनको भोली समझा, कईयों ने कुछ। पर गुरु महाराज जी ने अपने भक्त को कितनी तवज्जो दी। महाराज जी बोले कि उनकी सेवा मेरे तक पहुंचती है। तो ये होती है
एक सच्चे भक्त का गुरु के लिए समर्पण और एक गुरु का अपने सच्चे शिष्य के लिए समर्पण। तो बस हमें भी गुरुदेव के ऐसे ही शिष्य बनना है। और कल फिर हम आगे के अनुभवों को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री आशुतोषा